लास्ट क्लास में हमारा यहाँ तक हो गया था, अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। कि पेज 15 शोज द फिगर 1.3 ऑन पेज 15 शोज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इन द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर। देखो इस पिक्चर में सारे लैटिट्यूड्स दिखाया गया है, इस तरह लैटिट्यूड सारे दिखाए गए कि नहीं, ड्रॉ किया गया है, इस तरह सारे लैटिट्यूड दिखाया गया है, दिखाया कि नहीं। तो ये सारे जो सर्कल है इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह जो है इन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इस पिक्चर में सारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को दिखाया गया है, ठीक है। चाहे ग्रिड नहीं बनाते हैं, चाहे ग्रिड मतलब क्या है, इस तरीके से जब लाइंस इस तरीके से पास कर रहे होंगे तो इन्हें हम बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं, ग्रिड। क्या लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरीके से ग्रिड नहीं बनाते हैं कि नहीं। तो क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरह ग्रिड बनाते हैं मिलके, इसलिए इनको ग्रिड लाइंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। क्लियर, याद हो गया। तो ग्रिड लाइंस किनको कहते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को भी हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। क्लियर, व्हाई, बिकॉज दे टुगेदर फॉर्म ग्रिड ऑन द ग्लोब। ग्लोब का सरफेस के ऊपर वो ग्रिड बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। गॉट इट, ओके। अब यहाँ पर बोला कि लेट अस एक्सप्लोर में दिया है, if the globe or atlas in your class has well marked latitudes and longitudes, try to note down approximate values for the latitude and longitude of Mumbai, Kolkata, Singapore, Paris। देखो, ओके। तो तुम्हारा बोले कोई ग्लोब लो या फिर एटलास लो, इसको मैं बाद में कराऊंगी, क्योंकि ये वाला पढ़ाने के बाद ये वाला कराऊंगी, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या दिया है, 1.4 this sketch shows how prime meridian divides earth into the west and east hemisphere। ये दिखा रहा है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन लाइन है। इस प्राइम मेरिडियन पर अगर मैं कट लगाऊंगी तो इस तरह अर्थ मेरा 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। जब 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाएगा तो इसे बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसे बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कौन सा लाइन इसे डिवाइड किया ईस्ट और वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इज द लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ आए। तो हेमिस्फीयर का मतलब है आधा स्फीयर, तो आधा सर्कल में डिवाइड करता है, क्लियर, ओके। ठीक है, उस तरह ये इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर है। अगर इक्वेटर पर मैं इस तरह काटूंगी तो अर्थ इस तरह नॉर्थ और साउथ में, मतलब ऊपर इस तरह एक हिस्सा, नीचे इस तरह एक हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ में 2 हिस्सा में डिवाइड हो जाएंगे। और एक बार ये भाई, ये मेरा अर्थ है, इसको मैं अगर ऐसे काटती हूँ, ऐसे काटती हूँ, बीच से इस तरह मैं काट दूंगी, तो क्या इस तरीके से ऊपर एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा होगा कि नहीं। तो ऊपर का हिस्सा को मैं बोलूँगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हिस्सा को मैं बोलूँगी सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये कौन सा लाइन था जो इस तरह नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया, ये भाई इक्वेटर है। ये प्राइम मेरिडियन थोड़ी है। प्राइम मेरिडियन मतलब वो नॉर्थ और साउथ पोल को इस तरह ज्वाइन कर रहा होगा, तो उन्हें बोलते हैं मेरिडियन। ये थोड़ी ना नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है, नहीं ना। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर ओ लाइन है जो कि अर्थ को नॉर्थ और साउथ इस तरह 2 हिस्सा में डिवाइड करता है। समझ आया तो ठीक है, ओके। अगर मैं इस तरीके से खींचूं, इस तरीके से, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ते हुए एक जो ग्रीनविच होते हुए एक लाइन आता है, वो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट इस तरह 2 मेजर हिस्सा में डिवाइड करता है। एक को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस हिस्सा को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये कौन सा लाइन इस तरह डिवाइड किया, प्राइम मेरिडियन। कौन सा लाइन डिवाइड किया, इक्वेटर को भी हम बोलते हैं 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन को भी बोलते हैं 0 डिग्री। इतनी सी बात क्लियर हुआ। तो कल ये वाला पॉइंट में जब पूछूं तो प्लीज ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें पूछूं द लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्ट और वेस्ट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। द लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड इक्वेटर, ओके। हाँ, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखाया भी, देखो किस तरीके से लेमन को काटने की, जैसे ये दिखा दिया, और कल जैसे हम पोटैटो को काट रहे थे इस तरह दिखा दिया, ठीक है नहीं। अब इसको देखो, डोंट मिस आउट में क्या दिया है। देखो मैं इस सेक्शन में तुम्हें पढ़ाई हूँ, इस पेज में तुम्हें मैं पढ़ाई हूँ कि जो प्राइम मेरिडियन है बेटा, इन सबका, जो सारे मेरिडियन है, मेरिडियन मतलब जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करता होगा लाइंस को, हम बोलते हैं मेरिडियन, क्लियर। तो ये भी मेरिडियन, ये भी मेरिडियन, ये भी मेरिडियन, ये भी मेरिडियन। समझ आए। तो जो भी लाइन नॉर्थ से इस तरह साउथ को जोड़ता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन। क्या बोलते हैं, मेरिडियन, या फिर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आराम से कह सकते हो। सिंपल लॉन्गिट्यूड्स भी तुम कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। तो आराम से, ठीक है, ओके। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूड से,
ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। बट ये मैं तुम्हें कल बताई थी लॉन्गिट्यूड्स का, सारे लॉन्गिट्यूड्स का लेंथ सेम होते हैं। कल मैंने बताई थी सारे लॉन्गिट्यूड्स का लेंथ सेम होता है। इस वजह से स्टार्टिंग किसको माने, स्टार्टिंग माना गया इस ग्रीनविच होते हुए जो लाइन गया है उसको हम स्टार्टिंग मतलब मेन मेरिडियन माना गया है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूँगी द स्टार्टिंग रेफरेंस मेरिडियन, स्टार्टिंग मेरिडियन, सॉरी ऐसे बोलोगी द मेरिडियन दैट इज यूज्ड फॉर रेफरेंस, रेफरेंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा मेरिडियन को या फिर कौन सा लॉन्गिट्यूड को स्टार्टिंग लाइन की तरह माना गया है, ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन को, ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन, ओके। पर हम माने, देखो हम अभी मान रहे हैं हम ग्रीनविच जो सिटी है लंदन के ग्रीनविच में जो सिटी लंदन का जो ग्रीनविच होते हुए जो लाइन गया है उसे हम मान रहे हैं कि वो स्टार्टिंग मेरिडियन है। बट बेटा इससे पहले तो सारे कंट्री इसको नहीं मान रहे थे, सबका अलग अलग प्राइम मेरिडियन था, मतलब सबका अलग अलग स्टार्टिंग मेरिडियन था। तो हमारा इंडिया का क्या था, हमारा इंडिया का था एक हमारा, देखो ये जो नहीं हमारा इंडिया, देखो ये हमारा इंडिया है, इंडिया के जो बीच से इस तरह गया है एक लाइन, ये भी मेरिडियन होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ इस तरह कनेक्ट किया मतलब क्या होगा, मेरिडियन ही होगा। तो ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, ये जो लॉन्गिट्यूड हमारा इंडिया का उज्जैन सिटी होते हुए जो गया है इसको वो प्राइम मेरिडियन की तरह मानते थे, समझ आए। तो इन एंशिएंट टाइम, मैं बोलूँगी इन एंशिएंट टाइम व्हिच लॉन्गिट्यूड फॉर इंडिया वाज कंसिडर्ड आज प्राइम मेरिडियन, उज्जैन प्राइम मेरिडियन। क्या बोलोगे, उज्जैन प्राइम, ओके ऐसे बोलोगे। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ 75.8 डिग्री, क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूड ऑफ 75.8 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन मानते थे फॉर इंडिया, क्लियर, प्राइम मेरिडियन फॉर इंडिया। अब देखो सुनो, तो हमें पता चला जो हमारा जो स्टार्टिंग रेफरेंस जो प्राइम मेरिडियन है इसको तो स्टार्टिंग माना गया, ये कब माना गया, 1884 में माना गया। बट इससे पहले किसको मान रहे थे, इससे पहले बेटा हर कंट्री का मतलब लगभग अलग अलग कंट्री का अलग अलग प्राइम मेरिडियन हुआ करते थे। तो इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन था, यूरोप का अपना प्राइम मेरिडियन था, समझ रहे। तो इंडिया का कौन सा था, अभी तो बोली तुम्हें, इंडिया का ये जो 75.8 डिग्री ईस्ट प्राइम मेरिडियन, ईस्ट मेरिडियन जो कि 75.8 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो कि इंडिया का उज्जैन सिटी होते हुए गया था उसको हम प्राइम मेरिडियन मानते थे, समझ आए। तो ओके, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन है इसको जो हम स्टार्टिंग मेरिडियन माने हैं, ये हमारा स्टार्टिंग नहीं है, ये हमारा मतलब शुरुआत में, मतलब सबसे पहले इसको नहीं माना गया था, सबसे पहले इसको नहीं माना गया था। देयर वेर अदर्स इन द पास्ट में बाकी मेरिडियंस भी हुआ करते थे, बाकी प्राइम मेरिडियंस भी हुआ करते थे। इनफैक्ट मतलब रियल में अगर बोले तो मेनी सेंचुरीज बिफोर, बहुत सालों पहले यूरोप एंड इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन, मतलब यूरोप का अपना प्राइम मेरिडियन था, इंडिया का अपना प्राइम मेरिडियन था, समझ आए। तो इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा। इंडिया को क्या बोल रहे थे, इंडिया का जो था उसे बोल रहे थे मध्य रेखा। तो मैं अगर बोलूं कि ऐसे जो द प्राइम मेरिडियन या फिर द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू उज्जैन वाज कॉल्ड डैश, मध्य रेखा, इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा, ठीक है, ओके, मिडिल लाइन एंड पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन। ये कौन सा सिटी होते हुए गया है, उज्जैन कौन सा स्टेट पर है, मध्य प्रदेश, कौन सा स्टेट पर है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर साइड में मैं लिख लेती हूँ एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, ओके। अब देखो कि which was reputed center for astronomy over many century। मैम उज्जैन के होते हुए जो लाइन गया था उससे क्यों प्राइम मेरिडियन माने, क्योंकि उसी जगह में सारे एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, मतलब उस जगह में सारे एस्ट्रोनॉमर रह के स्टडी कर रहे थे सेलेस्टियल बॉडी के बारे में, तो इसलिए उसको माना गया, ठीक है। और उस जगह में हमारा एक फेमस पुराना एस्ट्रोनॉमर बराहमिहिर भी लगभग 1500 साल पहले उस जगह में काम करते थे। यहाँ पर मैं तुम्हें पूछूं कि मैं बोलूँ हु वाज द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर, मैं कल को ऐसे पूछूं हु वाज द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर हु वर्कड इन उज्जैन 1500 years ago, तो आंसर क्या होगा, बराहमिहिर। क्या होगा, बराहमिहिर वाज अ फेमस एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर, बहुत ही पुराना एस्ट्रोनॉमर थे जो कि इस उज्जैन सिटी में काम करते थे 1500 साल पहले, समझ रहे। तो ओके, अब आगे देखो कि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर, ओके, इसका मतलब है अगर 1500 साल पहले इंडिया में अगर
इस तरीके से मध्य रेखा माना गया था। इसका मतलब इंडिया वाले को पता था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में इंडिया वाले को पता था, तभी तो इस तरह ये ड्रॉ किए थे, है कि नहीं। तो उनको पता था कि जीरो मेरिडियन का जरूरत है, इस तरह कोई स्टार्टिंग मेरिडियन का जरूरत है, तभी तो उज्जैन मेरिडियन को बोले थे स्टार्टिंग वाला मेरिडियन है फिर जीरो मेरिडियन। समझ आया तो ओके। तो इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल किताब में इंडिया का जो मैप है, पुराना मैप था इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल किताबें थे जहाँ पर और डिफरेंट लोकेशन का लिखा गया था, तो उन सारे किताबों में ये उज्जैन जो मध्य रेखा है इसको स्टार्टिंग या फिर प्राइम मेरिडियन माना गया है, उसको रेफरेंस लेते हुए सारे लोकेशन बताया गया है। वेरी गुड क्वेश्चन तुमने पूछा बेटा कि क्या सिर्फ ये जो लाइन गया है, इस लाइन में थोड़ी ना सिर्फ उज्जैन है, और कोई सिटी तो आता होगा, और कोई जगह तो होंगे ना, तो सिर्फ उज्जैन को क्यों बोला गया? क्योंकि उज्जैन एक फेमस सिटी था, एक ट्रेड सेंटर था, इसलिए उज्जैन का नाम लिया जा रहा है। बाकी सारे जगह तो है, बट दे वर नॉट सिटी, फेमस सिटी जो थे नहीं, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा रहा है कि ओके। तो यहाँ पर जो साइड में जो जगह है, जो साइड में जो अदर सिटी है, दे वर नियर बाय उज्जैन मध्य रेखा। उज्जैन मध्य रेखा पास कौन सा सिटी है, कौन सा? ये देखो कुरुक्षेत्र, ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र हरियाणा पर। ये रोहतक कहाँ पर है? हरियाणा में। दिल्ली पता है, ठीक है। ये तुम्हारा मध्य प्रदेश, ये उज्जैन मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश। कोलकाता वेस्ट बंगाल में, बेंगलुरु कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास थे उज्जैन मध्य रेखा। हाँ, कन्याकुमारी भी, हाँ समझ आए तो ओके। अब आगे यहाँ पर क्या दिए हैं बोले कि तो मैप सोज, इस मैप में दिखा रहा है कि कैसे हमारा बाकी इंडियन सिटीज उज्जैनी मेरिडियन के पास थे, ठीक है। थोड़ा दूर उनको मार्क किया गया है कि दैट इज बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग व्हिच वाज नॉट एज प्रिसाइज देन एज इट इज टुडे। मतलब क्या है, ये जो मैप है shows a few ancient Indian cities close to उज्जैन मेरिडियन। ओके, तो यहाँ पर जो बाकी सारे जो अदर सिटी है उन सारे सिटी का लोकेशन उज्जैन मेरिडियन के आसपास बनाया गया है, जबकि आज उनका लोकेशन अलग है। बट पुराना वाला ये एंशिएंट मैप में इस तरीके से पास दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि पुराना टाइम पीरियड में इतना प्रीसाइज लोकेशन लोगों को पता नहीं था, जस्ट रेफरेंस लेने के लिए इनको पास रख दिए थे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं। ओके, तो व्हाट क्वेश्चन कैन आई आस्क फ्रॉम दिस? यहाँ से क्या क्वेश्चन में पूछ सकते हो और क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या है? देखो नीचे दिया गया ये इंडिया का मैप है, बट तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो पास करके गया है ये मेरिडियन, इसका क्या मेजरमेंट है? 80 डिग्री ईस्ट। ये गया है 90 डिग्री ईस्ट। ये गया है ये जो ऑब्वियसली यहाँ तो गया होगा, एक गया होगा, राइट, ठीक है। मेंशन नहीं है यहाँ पर, देखो ये कितना है? 70 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ओके, तो बेटा अगर ये 70 है तो ये कितना हुआ होगा? लगभग 72 क्योंकि यहाँ ये दोनों ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10। तो अगर 10 के बीच में डिस्टेंस है तो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इतना ही होगा कि नहीं? तो थोड़ा ही तो दूर है, थोड़ा दूर मतलब कितना होगा? 2। तो 72 कैसे होगा? उसके पहले तो होगा ना, सॉरी 72 कैसे? 68 होगा। ओ भाई बहुत अच्छा पॉइंट मार के, मैं भी पागल हो। 68 होगा ना, तो 70 से पहले है, ठीक है। 70 क्योंकि इस तरह बढ़ते आएगा ना, ये तो बैक जा रहे हैं मतलब पीछे जाएगा ना। 72 कैसे होगा? क्यों? ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये जो ईस्ट लिखा गया है बेटा, ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो देखो ये में जो बीच से मेरा प्राइम मेरिडियन गया है, तो इसका ये होता है, ये वाला लोकेशन मतलब ये जो हेमिस्फीयर है ये हो ईस्ट। तो इस हेमिस्फीयर में जो सारे जगह होंगे उन सबको हम ईस्ट में ही रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर जितने सारे जगह आएंगे तो इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इंडिया का होते हुए जो सारे मेरिडियन जाएगा सबको हम ईस्ट में ही बोलेंगे। 70 ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट, 80 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट ही बोलेंगे, वेस्ट नहीं आएगा। इंडिया का लोकेशन थोड़ी ना यहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी ना है। अगर होता तो मैं बोलती वेस्ट। समझ आया कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, समझ में नहीं आया? यहाँ पर मैं बोलती हूँ ये मेरा अर्थ है, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है। इंडिया का लोकेशन ये ओके, ये प्राइम मेरिडियन जो गया है ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट नाम के इस तरह 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है। इसको बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो सारे जगह होंगे उन सारे जगह में तो इस तरह मेरिडियन गए होंगे। इन सारे मेरिडियन को मैं बोलूँगी, सपोज ये 10, तो ये 10 के बाद में ईस्ट लिखूंगी, 10 डिग्री ईस्ट। तो ये जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने सारे जगह होंगे उनका लॉन्गिट्यूड जब मैं बोलूँगी तब उनके बाद ईस्ट लगा के बोलूँगी, ई लगा के बोलूँगी, 10 डिग्री ई, 20 डिग्री ई। समझ आए तो? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पर जितने सारे जगह होंगे उनका लॉन्गिट्यूड जो बताया जाएगा वेस्ट बोल के बोला, 10 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, सारे बोला जाएगा। क्लियर?
क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। समझ आए तो ओके। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मैम हमें, देखो कि दिस मैप पब्लिश्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलोंग विद अ फ्यू पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इंडियाज लैटिट्यूड एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ओके। अब जो मैप में इंडिया का जो देखो, इंडिया का जो लोकेशन है वो कौन सा लैटिट्यूड से स्टार्टिंग है, कौन सा लैटिट्यूड में इंडिया का पूरा टॉप एंड हो रहा है। इंडिया का जो स्टार्टिंग है कहाँ से हुआ है, देखो ये 10 है, ये 10 डिग्री है, तो जस्ट उसके नीचे क्या होगा 8 होगा कि नहीं। तो इंडिया का जो सबसे नीचे वाला 8 डिग्री 8 डिग्री नॉर्थ से इंडिया शुरू हुआ है और इसका टॉप जाके 37 डिग्री नॉर्थ में खत्म हुआ है। मतलब इंडिया का जो एक्सपेंशन है नॉर्थ थ्रू साउथ एक्सपेंशन, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इंडिया का जो एक्सपेंशन है, इंडिया का जो एरिया है नॉर्थ थ्रू साउथ कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लैटिट्यूड में एक्सपांड करता है, ये 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक ये एक्सपांड करता है। समझ है तो इंडिया का लैट में कल ऐसे पूछोगे कि इंडियाज लैटिट्यूड्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम डैश लैटिट्यूड टू डैश लैटिट्यूड। ठीक है कि इंडिया का जो लैटिट्यूड से इंडिया के अंदर हुए जितने सारे लैटिट्यूड जा रहे हैं, कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ पे खत्म, 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्टिंग 37 डिग्री नॉर्थ पर खत्म हो रहा है। समझ रहे, तो ये तो लैटिट्यूड हुआ, फिर इसके तो लॉन्गिट्यूड भी तो गए होंगे। तो लॉन्गिट्यूड का कहाँ स्टार्टिंग हुआ कहाँ खत्म हुआ, लॉन्गिट्यूड का स्टार्टिंग है 68 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्टिंग होके खत्म यहाँ पर हुआ, वेस्ट की तरफ यहाँ पर हुआ ना। तो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो है 68 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री ईस्ट। समझ आया तो कल ये पूछूं तो भूलना नहीं, क्लियर तो ठीक है। मैं कैसे पूछूंगी कि व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। तो पूछूंगी व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है। हाँ हाँ नॉर्थ है, इंडिया का साउथ पोर्शन है, बट अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना। और इंडिया के हिसाब से यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दिया जाता है कि अर्थ के हिसाब से दिया जाता है ना। अर्थ का कौन सा हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए ये नॉर्थ बोला जाएगा, साउथ नहीं। हाँ ऑस्ट्रेलिया होगा साउथ में, समझ आया तो सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इतनी सी बात अगर क्लियर है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये मैथ है, ये इसके ऊपर बेस करके तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा करने के लिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड वेरी वेल, क्योंकि बच्चे 10th तक पढ़ लेते हैं तभी भी ये क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लीज डू वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, क्या बोला क्या गया है ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से, मतलब पूरा अलर्ट माइंड कर दो। ठीक है, माइंड पूरा सुपर अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये टोटल जो सपोज अर्थ के ऊपर इस तरीके से इक्वेटर अगर गया है तो इक्वेटर ये लाइन इस तरह सर्कुलर होकर आया होगा कि नहीं, वापस इस तरफ गया होगा, फिर इस तरह लौट के पीछे की तरफ आया होगा कि नहीं, बताओ इस तरह आया होगा। तो ये जो पूरा सर्कल है हर एक सर्कल में कितने सारे पॉइंट है, क्योंकि सर्कल पूरा 360 डिग्री है तो पूरा 362 पॉइंट होंगे। हर एक पॉइंट के होते हुए एक लॉन्गिट्यूड हम खींचेंगे कि नहीं बताओ, हर एक पॉइंट होते हुए एक लॉन्गिट्यूड हम खींचेंगे कि नहीं बताओ। तो इन टोटल कितना लॉन्गिट्यूड होगा 360 लॉन्गिट्यूड होगा। तो पूरा अर्थ ऐसे लिखेंगे, पूरा अर्थ जो है वो कितने डिग्री का, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री है। ठीक है, ओके। अर्थ बेटा ग्लोब लाए हो, ग्लोब तो नहीं है हमारे पास, तो हमने लिया ये अर्थ को, सॉरी इस बॉल को हमने मान लिया ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। इसको मैं एस लिख लेती हूँ, इसको मैं एन लिख लेती हूँ, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ इस तरीके से नॉर्थ से साउथ कनेक्ट होते हुए इस तरह एक मेरिडियन गया होगा, फिर और एक इस तरह गया होगा, और एक इस तरह गया होगा। तो इस तरह कितने ठो गए होंगे पूरा अर्थ में, इस तरह लगा के अगर मैं लगा के इस तरह मैं खींचूं तो इन टोटल 362 लॉन्गिट्यूड होगा। समझ आए तो कितने लॉन्गिट्यूड है 360। ठीक है, चलो 360 लॉन्गिट्यूड है। सपोज फॉर एग्जांपल इस लॉन्गिट्यूड में मैं खड़ा कर दिया सुब्रजीत को, बोले कि इस लॉन्गिट्यूड में खड़े होना। ठीक है,
ओके, इस लॉन्गिट्यूड का भी है और अभी ये मेरे तरफ है, मेरे तरफ देख रहा है, राइट। ओके, तो इस पॉइंट से मैं इस अर्थ को जब घुमाऊंगी, अब सुब्रजीत और पिता की तरफ देखने लगा, धीरे धीरे अभी खुद को देखने लगा, फिर धीरे धीरे सात्विक शुभम इस तरह होते होते घूम के फिर से मेरे तरफ आया। तो एक पॉइंट जो पूरा घूर के फिर से वापस उसी लोकेशन को आने के लिए कितने टाइम लगता है? 24 आवर। इस तरह सबको देखने के लिए सुब्रजीत को कितने टाइम लगेगा? 24 आवर लगेगा। तो और तो इसको मैं बोल पाऊंगी कि अर्थ पूरा एक रोटेशन मतलब एक चक्कर खुद के चारों तरफ लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो मैं क्या इस बात को बोल सकती हूँ, अगर ये पूरा सर्कल जो ये अगर सर्कल है, इस सर्कल का ये एक पॉइंट है, तो इस सर्कल का एक पॉइंट से वापस उस पॉइंट को आने के लिए मतलब पूरा सर्कल घूरने के लिए मतलब पूरा 360 डिग्री घूरने के लिए उसे 24 आवर लगता है कि नहीं? लिख पाएंगे इस बात को? तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगी कि अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट या फिर टू कवर 360 डिग्री। क्या 360 डिग्री मतलब पूरा रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर। ओके, तो मैं बोलूँगी अर्थ का जो ये वाला पोजीशन था, ये वाला जो सुब्रजीत यहाँ पर खड़ा था, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ समय लगा होगा, यहाँ से इस तरह जाने के लिए कुछ समय लगा होगा, फिर इस तरह घूरते 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 पूरा वापस उसी पोजीशन को आने के लिए, इस तरह पूरा घूर के उसी पोजीशन को आने के लिए 24 आवर लगा होगा। कितना समय लगा होगा? 24 आवर लगा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बोलती हूँ हाँ बोलती हूँ। अर्थ के पीछे वाटर होता है या पीछे अर्थ का पीछे आगे क्या होता है भाई? अर्थ तो अर्थ है, मैम इसके आगे पीछे क्या? और पूरा यूनिवर्स में ये फ्लोट कर रहे हैं, हाँ स्पेस में है। पीछे मतलब क्या पीछे? कौन सा पीछे? जो अर्थ के पीछे पूरा ओशन है और आगे से मैम नहीं, पीछे आगे क्या है? कुछ नहीं है ऐसे। कैंसिल। ओके, तो ये तो बात तुम्हें समझ अगर आ गया तो इसके ऊपर बेस करके बुक में क्या दिया है देखते हैं कि बोले कि लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमने ग्लोब को मतलब ये पूरा इसको घुमाया, पूरा वेस्ट टू ईस्ट इस तरह घुमाया। बोले कि दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। इसी तरह हमारा अर्थ भी अपने तरफ इस तरह घूमती है। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर। 24 आवर में एक टर्न मतलब पूरा 360 डिग्री घूम लेती है अर्थ। ठीक है? ओके, तो एक फुल टर्न मतलब क्या है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमने के लिए लगता है 24 आवर। अब देखो ध्यान से, तो अगर 360 डिग्री घूमने के लिए लगता है 24 आवर, या फिर मैं ऐसे लिखूंगी कि 24 आवर में घूम पाता है 360 डिग्री, तो एक आवर में कितना डिग्री कवर हो पाएगा? 360 बाई 24 कर दूंगी। मैम बाई 24 आपने क्यों किया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। तुम्हें आ रहा है? वेरी गुड। ओके, देखो भाई मैं बोली कि देखो एक बच्चा, देखो यहाँ पर 5 बच्चों के पास 10 रुपये है। 5 बच्चों के पास 10 रुपये है, तो हर एक बच्चे के पास कितने रुपये होगा? तो मैं टोटल जितना भी उनके पास होगा उनको मैं पाँचों के बीच में बांट लूँगी, तो हर एक का आ जाएगा कि नहीं? तो 5 बच्चों का जो रुपये डिवाइडेड बाई 5 करने से हर एक बच्चे का आ जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर 24 आवर घूमने के लिए 24 आवर में वो घूम पा रहा है 360 डिग्री, तो एक आवर में कितना होगा? 24 आवर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 24 है कि नहीं? तो इसलिए मैंने क्या किया, 24 आवर में घूमता हुआ डिस्टेंस बाई 24 कर दोगे तो आ जाएगा, तो इसलिए मैंने डिवाइड किया। मतलब 360 को मैं 24 से डिवाइड करूंगी। ओके, डिवीजन तो तुम्हें पता है? डिवीजन तो तुम्हें पता है, राइट? ओके, तो 360 डिवाइडेड बाई 24, 24 1 जा 24, और बचा कितना? 12 बचा, 0 नीचे आएगा। 24 5 जा 120, तो मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री मूव कर पाएगा? तो 1 आवर में 15 डिग्री मूव कर पाएगा। समझ आए? तो इस तरह अगर 1 घंटा में 15 डिग्री मूव कर पाएगा तो 2 घंटा में कितना? 6 डिग्री। क्या 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना? 15 का डबल होगा कि नहीं? 15 का डबल कितना? 30, तो 30 डिग्री मूव होगा कि नहीं? तुम्बा बोलिए। चलो छोड़ो। ओके,
चलो इतना क्लियर हुआ कि इतना सा क्लियर हुआ। फिर मैं बताने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, वेट बता रहे, सुनो। बोला कि हमें पता चला अभी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लॉन्गिट्यूड अगर खींच रही हूँ, क्या पॉसिबल है किसी के लिए इस तरह पूरा 360 लॉन्गिट्यूड खींच पाना? पॉसिबल नहीं है। किसी के लिए भी पूरा 360 लॉन्गिट्यूड खींचना पॉसिबल है? तो कितने क्या किया गया है अर्थ में, इस तरह 1 घंटे में जितने लॉन्गिट्यूड क्रॉस हो पाता है उतना गैप में एक लॉन्गिट्यूड खींचा गया है। मतलब क्या है, इस तरह फॉर एग्जांपल एक तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्गिट्यूड, स्टार्टिंग लॉन्गिट्यूड हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और 15 डिग्री के बाद और एक लॉन्गिट्यूड खींचा गया है, क्योंकि इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड जाने के लिए ये है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। कि हमें पता है 15 डिग्री जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है कि नहीं? तो अगर कोई आदमी या फिर औरत इस पोजीशन से इस पोजीशन को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। ठीक उसी तरह 15 डिग्री से 30 डिग्री आने के लिए कितना लगेगा? और 1 घंटा लगेगा कि नहीं? समझ आ रही है अर्पिता? 30 से फिर 45 जाने के लिए और 1 घंटा और 15 मिनट और 15 डिग्री मतलब और 1 घंटा लगेगा। 45 प्लस 15 कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। तो फिर 45 से 60 डिग्री आने के लिए और कितना लगेगा? और 1 घंटा। तो इस तरह आता जाएगा कि नहीं बताओ? तो पूरा और में देखो 15 डिग्री गैप में एक लॉन्गिट्यूड खींचा गया है। तो इस तरह कितने आएगा गैप? इस तरह एक गैप को बोला जाता है एक टाइम जोन। क्या बोला जाता है? एक टाइम जोन। तो इस तरह कितने टाइम जोन होगा? देखो ये 1 टाइम जोन, 2 टाइम जोन, 3, 4, इस तरह बहुत सारे टाइम जोन होगा। तो कितने होगा? क्योंकि देखो ये 1 घंटा का है तो पूरा घूमने के लिए 24 आवर लगता है, तो 24 टाइम जोन होंगे कि नहीं बताओ? क्योंकि पूरा अर्थ एक चक्कर लगाने के लिए 24 आवर लेता है, तो 1 आवर मतलब 15 डिग्री। तो इस तरह 24 आवर मतलब कितना होगा? 24 टाइम जोन होंगे कि नहीं? आराम से कर लेंगे। देखो कैसे पता चलेगा, सुनो ऐसे। तो पूरा अर्थ में इस तरह कितने टाइम जोन होंगे? 24 टाइम जोन होंगे। कितने टाइम जोन होंगे? 24 टाइम जोन होंगे। कैसे? देखो यहाँ पर दिया है कि लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। इसलिए हर 15 डिग्री में एक मार्क करने के लिए बोला है। तो हमने यहाँ पर मार्क किया था, हर 15 डिग्री में एक मार्क किया था। तो इस तरह मार्क करने के बाद टोटल कितने इस तरह गैप बनेगा? डिवाइड कर दो। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 15 डिग्री, तो इस तरह कितना बनेगा? 24 बनेगा। तो 24 इस तरह सेक्शन बनेगा। कितने सेक्शन बनेगा? 24 सेक्शन बनेगा। हर सेक्शन को जाने के लिए कितना? 1 घंटा लगेगा। इस सेक्शन से उस सेक्शन को जाने के लिए कितना? 1 घंटा। समझ आए? तो 1 घंटा इस तरह होते होते 24 आवर बनेगा कि नहीं? तो 360 डिग्री हो जाएगा। एग्जैक्टली। सुनो तो बोला कि इस तरह, सुनो बोला कि लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट। ओके, तो क्या ईस्टवर्ड मतलब आगे की तरफ, ईस्टवर्ड मतलब आगे की तरफ, ईस्टवर्ड मतलब ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, इसके आगे की तरफ इस तरह जाओगे। आगे की तरफ मतलब ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ईस्ट की तरफ। वेस्टवर्ड मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। समझ आए? तो ठीक है। तो बेटा वहाँ पर इस तरह सर्कल में 24 लाइन खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए खींच सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, खींच सकते हैं, पर बहुत ही गंदा दिखेगा। इसलिए उसने क्या किया, पूरा पेज इस तरह कर दिया। बोला कि तुम इमेजिन करो अर्थ एक फ्लैट है। बोला कि तुम इमेजिन करो अर्थ एक फ्लैट है और बीच में इस तरह, और मैं अगर इस बॉल को बीच से फाड़ के उसे फ्लैट बनाऊंगी तो इस तरह मैं फ्लैट बना दी सपोज, ठीक है। तो बीच में गया क्या? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। बीच में गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। फिर कौन सा होगा? 15 डिग्री प्राइम मेरिडियन, दैट टू ईस्ट होगा कि नहीं बताओ? फिर 30 डिग्री ईस्ट, फिर क्या होगा? 45 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर जगह नहीं होगा, इस तरह करना पड़ेगा क्योंकि 24 लाइन खींच रहा है, राइट? 24 लाइन खींच रहा है, लैंडस्केप करना पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में इस तरह नहीं दिया जाएगा। रुको बताती हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, बताती हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो कि ये बीच में हमारा गया कौन सा? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये होगा हमारा, अगर 24 तो मुझे खींच रहा है तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 खींचना पड़ेगा। यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 मुझे खींचना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री ईस्ट। तो बैक आएंगे तो 15 डिग्री वेस्ट। 15 डिग्री पीछे चलो तो 15 डिग्री वेस्ट। आगे बढ़ोगे तो 30 डिग्री ईस्ट। पीछे आओगे तो 30 डिग्री वेस्ट। क्लियर? ठीक है। और आगे जाओगे 45 डिग्री ईस्ट।
45 डिग्री वेस्ट, ठीक उसी तरह 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, ठीक उसी तरह कौन सा होगा 75 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री वेस्ट। हर 15 डिग्री में ना, तो 75 प्लस 15 कितना होता है 90, तो 90 डिग्री ईस्ट, हाँ वही तो है, तो 90 डिग्री वेस्ट, फिर 105 डिग्री ईस्ट, फिर 105 डिग्री वेस्ट। कितना हुआ रे भाई? ओ भाई साहब, ओ भाई, ओके चलो इतना तक रहने दो, इतना तक रहने दो, ओके, और इतना तक रहने देते हैं, फिर समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है, मुझे पता है मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, मतलब टाइम तो 1 घंटा मुझे नहीं लगेगा, अर्थ को लगेगा, अर्थ को इस पोजीशन से इस पोजीशन को आने के लिए कितना लगेगा 1 घंटा, ठीक है, ओके। तो अगर 1 घंटा है, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ को इस पोजीशन के इस पोजीशन को आने के लिए 1 घंटा डिफरेंस है, तो अगर 1 घंटा डिफरेंस लगेगा, तो इस जगह में अगर 12 बजा होगा, तो इस जगह में कितना होगा 1 बज गया होगा। टाइम जो होता है ना बेटा, टाइम जो होता है ना, सुनो, टाइम हमारा जो अर्थ में पूरा वर्ल्ड में जो टाइम डिसाइड किया गया है, कैसे डिसाइड किया गया है, कैसे डिसाइड किया गया है, ये जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन नहीं है, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के ऊपर, ग्रीनविच जब हमारा सनलाइट डायरेक्ट आके ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के ऊपर पड़ता है, तो मानते हो 12 PM, तब क्या माना जाता है 12 PM, समझ आए? तो अगर मैं कल जैसे दिखा रही थी फ्लैश लाइट इस तरह ये करके, जब जो सन का लाइट आके डायरेक्टली 0 डिग्री मेरिडियन के ऊपर जब पड़ेगा, सन का लाइट आके डायरेक्टली जब 0 डिग्री, सपोज ये मेरा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, सपोज ये मेरा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जब सन का लाइट आके डायरेक्टली 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ऊपर पड़ता है, तब उसका टाइम क्या होगा 12 बजे, ऑब्वियसली 12 बजे, क्योंकि 12 बजे ही तो सन पूरा ओवरहेड होता है। तो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ओवरहेड जब सन होता है, तब अर्थ में उस जगह का टाइम को हम बोल ले 12 बजे, ठीक है। फिर 15 डिग्री पहले, मतलब इस जगह में ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्री आगे कोई जगह डेफिनेटली होगा, इस मेरिडियन के ऊपर कोई जगह डेफिनेटली होगा, तो उन सारे जगहों में टाइम उससे 1 घंटा आगे होगा। तो यहाँ पर होगा कितना 1 PM, कितना होगा 1 बजा होगा, यहाँ पर 2 बजा होगा, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो यहाँ से समझ आया कि जो हमारा ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा, हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा। तो अगर सुनो, एक मिनट सुनो, और देखो पीछे जाएंगे तो टाइम घटेगा। यहाँ पर अगर 12 PM है, तो यहाँ पर होगा 11 AM, 10 AM, 9 AM, PM होगा ना सुबह, फिर 8 AM, 7 AM, 6 AM, 5 AM, इस तरह होता जाएगा आगे की तरफ। तो समझ आए? तो अब जो है हर एक जो गैप है इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है 1 आवर का। ईस्ट की तरफ जाए तो प्लस करो, वेस्ट की तरफ जाए तो माइनस, जितना सेक्शन उतनी बार प्लस करो। सपोज कोई जगह सपोज यहाँ पर हुआ है 2 बजे, यहाँ पर हुआ है 2 बजे, तो यहाँ पर कितना होगा 3 बजा होगा, उससे 1 घंटा आगे होगा कि नहीं। यहाँ पर कितना बजा होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा 7 बजा होगा कि नहीं बताओ। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? बोलती हूँ, आती हूँ जस्ट ये समझा आती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हुआ है मेरा सुबह 6 बजे 6 AM, तो उस हिसाब से इस जगह में क्या हो जाएगा टाइम बताओ, इस लॉन्गिट्यूड में कितना होगा टाइम 6 AM है, 6 AM मतलब सुबह 6 बजे है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 1, तो 1 PM हुआ होगा, ठीक है। ओके, अब मैं एक को पूछूंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हुआ है मेरा 1 PM, तो यहाँ पर कितना हुआ होगा सानी जी 3 PM, उसे 2 घंटा आ गए। ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, हर सेक्शन में 1 घंटा बढ़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 2 PM, यहाँ पर होगा 3 PM। कितना होगा? 3 PM। ठीक है, सपोज यहाँ पर टाइम है मेरा 4 PM, यहाँ पर टाइम है मेरा 4 PM। चलो और बताओ अभी अर्पिता, यहाँ पर कितना टाइम हुआ होगा? हाँ 5 PM। 5 PM कैसे? एक मिनट, यहाँ पर अगर 4 PM है तो यहाँ पर क्या होगा? क्यों 5 PM? 5 AM देखते हैं। 4 PM ये हो जाएगा हमारा कितना? 5। हाँ 9 AM। ये 4 PM बैक चलते हैं क्योंकि वेस्ट की तरफ मतलब बैक जाएंगे, तो फिर होगा कितना? 3, 2 PM, 1 PM, फिर 12 PM, फिर 11 AM। क्या समझ रहे हो? फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम घटता जाएगा, हर सेक्शन में 1 घंटा घटेगा। तो अगर 4 PM तो 4 से बैक चलो, समझे? अब बताओ जरा। तो सपोज यहाँ पर कोई लोकेशन है, इस जगह पर रुक जा, इस जगह पे अगर हुआ है 7 AM, क्या हुआ है? 7 AM। और अर्पिता बताओ इस जगह में क्या हुआ होगा? हाँ 7 है तो 6, 5, 4, 3, 2। तुमने क्या बोला? 2। ओके ठीक है, तो 2 AM कितना हुआ होगा? 2 AM हुआ होगा। समझ आया? तो ठीक है, अब मुझे बताना, शिवानी जरा बताओ, सपोज यहाँ पर हुआ है इस जगह में, सपोज हुआ है इस जगह में, ठीक है, ये जो 60 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, अगर 60 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड में जितने सारे जगह है, सपोज वहाँ हुआ है 11 AM। कितना हुआ है? तो बताओ यहाँ पर क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? उसी टाइम पीरियड में इस जगह का टाइम क्या हुआ होगा? सिद्धार्थ 5 AM। देखते हैं 11 तो ये कितना है? 10, 9, 8, 7, 6, 5 AM। ठीक है, अगर इतने से बात समझ आ गया तो हम अब हमें ये बताया, मतलब अभी हमें पता चला कि 24 आवर में 360 डिग्री मूव करता है, 1 आवर में 15 डिग्री मूव करता है। हमने अभी भी फाइंड किया था। तो अगर 1 आवर में 15 डिग्री मूव करता है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो मैं बोल सकती हूँ 60 मिनट में 15 डिग्री मूव करता है। तो 1 मिनट में कितना मूव करता होगा? 4 डिग्री। 4 डिग्री पागल है। सुनो ध्यान से, 15/60 करूंगी ना, तो 60 मिनट में मूव कर रहा है 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करेगा? तो इसका ये कितना हुआ? 60 टाइम्स घटा, तो ये भी 60 टाइम्स घटेगा ना। तो 60 टाइम घटेगा मतलब 60 से मैं डिवाइड करूंगी ना, तो 15/60 डिग्री। 15/60 डिग्री मतलब कुछ तो समझ हमें आया नहीं। ओके, उसका रिवर्स करते हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ इस तरह कि 15 डिग्री घूमने के लिए उसे लगता है 60 मिनट, इसको जस्ट मैंने रिवर्स करके लिखी, ऐसे लिखी थी कि 60 मिनट में 15 डिग्री मूव करता है। इसको मैंने ऐसे लिखी कि 15 डिग्री मूव करने के लिए 60 मिनट लगता है। कोई बात है, 60 मिनट में मूव करता है 15 डिग्री, तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट लगता है। बोल सकते हो कि नहीं? तो उसी बात को तो मैं लिखी हूँ, 15 डिग्री मूव करने के लिए 60 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री मूव करने के लिए कितने मिनट लगा होगा? 60/15 करो, क्योंकि कितने टाइम्स घटा? 15 टाइम्स घटा, क्योंकि 15 से सीधा 1 आ गया तो 15 टाइम्स घटा, तो ये कितना होगा? 15 टाइम्स घटेगा, 15 टाइम्स घटेगा मतलब 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो 15 4 जा मतलब 4 मिनट लगेगा। तो 1 डिग्री और 1 डिग्री मूव होने के लिए 4 मिनट लेता है। ये 3 फैक्ट याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन की तरफ। समझ गए? तो अगर अभी इतना समझ आ गया तो बुक में देखो क्या दिया है।
बोला कि मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है जहाँ पर अभी 12 बजा हुआ है, प्राइम मेरिडियन से आगे की तरफ जाऊंगी, प्राइम मेरिडियन से बोला कि मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर 15 डिग्री में हमें एक लाइन मिलेगा कि नहीं, तो मिला है हर 15 डिग्री में, यहाँ पर 15 डिग्री में यहाँ पर हुआ है, ठीक है, नहीं 15 डिग्री में, रुको 15 डिग्री मतलब ये, हाँ 15 यहाँ पर दिया, नीचे देखते, हर 15 डिग्री में एक लाइन खींचा है, हर 15 डिग्री में एक लाइन खींचा है। ओके, ये जो 0 डिग्री मतलब ये वाला सेक्शन, 0 डिग्री से 15 डिग्री तक, 15 डिग्री ईस्ट तक नहीं, 15 डिग्री ईस्ट तक नहीं, कि रुको बताते हो क्या है, देखते हैं क्या दिया क्या है, कि विथ ईच मेरिडियन इफ इट इज 12 PM, यहाँ तक मैं बोली थी राइट, ओके, सोन और एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट, इट इज द सेम आज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन इफ इट इज 12 PM और नून एट ग्रीनविच, इट इज 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। वही रहे, कुछ नहीं है, बोल चुकी हूँ। देखो क्या है कि अगर तुम्हारा 0 डिग्री में हुआ है 12 बजा है, तो ईस्ट की तरफ जाओगे 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा आगे की तरह, 1 PM हो जाएगा, 30 में 2 PM, 45 में, मतलब जैसे जैसे हर 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता जाएगा ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आएगी तो 1 घंटा घटता जाएगा हर 15 डिग्री में, समझ आए? तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। तो सपोज यहाँ पर 12 बजा है, तो यहाँ पर 12 बजे, तो यहाँ पर कितना होगा, ये कितने डिग्री की 45, तो 15 डिग्री मतलब 1 घंटा बढ़ गया, 30 डिग्री मतलब और 1 घंटा बढ़ गया, मतलब 12 में से 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 3 बजा होगा कि नहीं, बताओ? समझ रहे हैं? तो क्लियर हो रहा है? तो क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि द सेम मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। ये जो हमने मेथड अप्लाई किया, इसी मेथड को हम अप्लाई करके अर्थ का लोकल टाइम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई जगह में, देखो कैसे मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, और ये मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये मेरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अगर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन के ऊपर कोई जगह है, अगर वहाँ पर हुआ है उस जगह का लोकल टाइम अगर सपोज हुआ है 11 AM, तो सपोज ये मेरा 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड में टाइम कितना हुआ होगा? 0 डिग्री से 45 डिग्री कितना डिग्री? तो 0 डिग्री में 11 AM, तो कितना हुआ होगा 45 डिग्री ईस्ट में, कितना होगा उसका लोकल टाइम, क्या होगा उस जगह का? हर 15 डिग्री में 1 होता है। देखो 0 से 15 डिग्री आएगा 1, तो हो जाएगा 12, और 15 मतलब 30, फिर हो जाएगा 1, फिर 45 मतलब क्या होगा 2 PM हुआ होगा कि नहीं? तो अगर हमारा ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर लोकल टाइम अगर 11 AM है, तो 45 मेरिडियन के ऊपर जो सारे जगह होगा उनके लिए लोकल टाइम क्या हुआ होगा उसी वक्त? 2 PM हुआ होगा। समझ रहे हो? तो नहीं आया समझ? अरे बाबा मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं खींच के तुम्हें दिखाती हूँ। ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 15 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है, ये मेरा 45 डिग्री है, ठीक है। अगर 0 डिग्री में हुआ है 11 AM, तो 45 डिग्री मेरिडियन पर लोकल टाइम क्या होगा? क्या होगा? हर 15 डिग्री में हर सेक्शन में 1 घंटा बढ़ता है कि नहीं? तो 11 AM तो क्या हो जाएगा 12 PM, 1 PM, फिर 2 PM हो गया होगा कि नहीं? तो उस जगह का लोकल टाइम क्या हुआ होगा? 2 PM हो गया होगा कि नहीं? तो ही तो बोला गया। इसी तरीके से हम अर्थ का किसी भी जगह का लोकेशन इन लॉन्गिट्यूड का हेल्प से निकाल सकते हैं, किसी भी जगह का टाइम इन लॉन्गिट्यूड के हिसाब से निकाल सकते हैं। क्लियर? आराम से बता सकते हैं। देखो अभी बोला है कि बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मेनी लोकल टाइम, दैट इज वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट ए स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन द मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। मैम इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब दिमाग में कुछ घुसा नहीं। देखो ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं फिर से करती हूँ। सपोज यहाँ पर ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, ये मेरा प्राइम मेरिडियन है, ये मेरा 0 डिग्री का मेरिडियन है, ये मेरा 15 डिग्री का मेरिडियन है, ये मेरा 30 डिग्री का मेरिडियन है, ये मेरा 45 डिग्री का मेरिडियन है, ये मेरा 60 डिग्री का मेरिडियन है। डन? ठीक है, हमें पता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर 12 बजा होगा, यहाँ पर 1
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 बज गया होगा, यहाँ पर 4 बज गया होगा, है कि नहीं बताओ? ठीक है, बट सोचो एक कंट्री अर्थ के ऊपर है और वो पूरा इस तरह फैला हुआ है, पूरा कंट्री इस तरह फैला हुआ है, ठीक है। एक कंट्री अर्थ के ऊपर है, अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और वो कंट्री पूरा इस तरह फैला हुआ है। उसके होते हुए इतने सारे टाइम जोन गए हैं, तो एक ही कंट्री के अंदर कभी 12, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, उस कंट्री के लोग सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कौन सा सही टाइम है, है कि नहीं? है कि नहीं? एक ही कंट्री के अंदर इतने सारे टाइम, वो तो पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज होके, है कि नहीं, कौन से टाइम को माने। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि अगर एक ही कंट्री के अंदर इतने सारे टाइम जोन आ गए, 15 डिग्री मतलब एक टाइम जोन, और 15 डिग्री को बोला जाता है एक टाइम जोन, समझ आए? तो 1 घंटा का एक टाइम जोन, ठीक है। तो एक कंट्री के अंदर बहुत सारे टाइम जोन हो सकते हैं, तो कौन सा टाइम को माने, वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज एक आदमी यहाँ से ट्रेन लेके निकला, यहाँ जाके पहुँचने के लिए वो चाह रहा था, जब ट्रेन से जब यहाँ जाएगा टाइम चेंज हो जाएगा, वो फिर से अपना क्लॉक को चेंज करेगा, वो तो चेंज कर देगा, बट ट्रेन क्या करेगा? नहीं, ट्रेन का तो टाइम फिक्स होना चाहिए ना, ट्रेन को भी टाइम एडजस्टमेंट लो, कंफ्यूजन सारे पूरा लाइक इतना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सारे कंट्रीज थोड़ा चालाकी किए। क्या चालाकी किए मैम? चालाकी हुआ कि हम क्या करेंगे, जो हर जगह का लोकल टाइम को हम हमारा कंट्री का टाइम नहीं मानेंगे। बोले कि हम फिर हमारा कंट्री में कौन से टाइम को मानेंगे, जो बीचों बीच जो मेरिडियन हुआ गया है, बीचों बीच जो मेरिडियन गया है, उस मेरिडियन के ऊपर जो टाइम होगा उसको पूरा कंट्री मानेंगे। तो इस बीचों बीच जो प्राइम मेरिडियन गया है, सॉरी प्राइम मेरिडियन तो है नॉर्मल मेरिडियन, ठीक है, तो बीचों बीच जो लॉन्गिट्यूड गए हैं वहाँ पर टाइम क्या है, 2 बजे, तो बोलेंगे हमारा पूरा कंट्री हम मानेंगे 2 बजे, भले ही यहाँ पर 3 बजे हो, 4 बजे हो, फर्क नहीं पड़ता, हमारा घंटे में तो हम 2 बजे ही रखेंगे। लोकल टाइम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट घंटे में तुम्हारा दिखा रहा होगा 2 बजे, समझ रहे? तो चाहे वहाँ पर शाम हो गया होगा बट टाइम दिखा रहा होगा 2 बजे, चाहे वहाँ पर सुबह हो गया होगा बट दिखा रहा होगा 2 बजे। क्लियर है? तो इस तरीके से, तो इस हिसाब समझ आ गया। तो यहाँ पर क्या बोला है कि तो एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोकल टाइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम जोन जाता है, हर टाइम जोन में एक टाइम, तो इस तरह एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोकल टाइम्स हो सकते हैं, इसलिए दैट इज वाई इस कंट्री कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कंट्री वाले देश वाले सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम, हाँ, जो कंट्री के बीच में होते हुए, सपोज ये कंट्री के बीच में होते हुए जो मेरिडियन गया है, वहाँ पर जो टाइम होगा पूरा देश के लिए उसी टाइम को लागू कर दिया जाएगा, और उस टाइम को कहा जाएगा स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। समझ आए? तो हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, समझ आए? तो ओके मैम, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes ahead of local time at Greenwich। इसका मतलब क्या हुआ मैम? कुछ समझ नहीं आया। देखो, इसका मतलब क्या है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम किस मेरिडियन के हिसाब से डिसाइड किया गया है? नहीं, उज्जैन नहीं, उज्जैन नहीं, बताते हो, सुनो। तो उज्जैन तो पहले बात था ना, मतलब पहले टाइम पीरियड में, अभी नहीं। अभी जो है हमारा, तो ये इंडिया का जो टाइम है, मतलब जो इंडिया का जो टाइम है, हमारा इंडिया में जो टाइम होगा, ग्रीनविच पर जो टाइम होगा, ग्रीनविच फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया का, ओके, पहले तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है पक्का कोई एक पर्टिकुलर मेरिडियन के हिसाब से डिसाइड किया गया होगा। कौन सा मेरिडियन के हिसाब से डिसाइड किया गया है? ये रहा हमारा इंडिया का मैप, इंडिया का देखो बीचों बीच, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा इसका बीच बोलो तो यहाँ का ही होगा बीच। तो ये होते हुए एक इलाहाबाद सिटी नाम के एक सिटी होते हुए जगह है, ठीक है, इलाहाबाद सिटी, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, हाँ। जो इंडिया का जो टाइम डिसाइड किया गया है पक्का एक मेरिडियन के हिसाब से डिसाइड किया गया होगा। उस मेरिडियन के ऊपर जो टाइम होगा उसको पूरा इंडिया में उस टाइम को एक्सेप्ट किया गया होगा, क्योंकि हर कंट्री में ऐसे ही किया जाता है। तो हमारा जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है पूरा ऑल ओवर इंडिया जिस टाइम को हम मानते हैं वो डिसाइड किया गया है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, जो कि इलाहाबाद सिटी होते हुए गया है, ठीक है, जो कि इलाहाबाद सिटी होते हुए गया है, ठीक है। इलाहाबाद सिटी होते हुए जो लॉन्गिट्यूड हमारा गया है, उसी लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होता है उसके हिसाब से पूरा इंडिया में उसी टाइम को माना गया है, ओके। तो
तो अब मुझे बताओ जरा, ग्रीनविच का टाइम उस टाइम पीरियड में कितना हुआ होगा, और इंडिया का जो ये स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से इंडिया का टाइम डिसाइड हुआ है, तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ होगा, चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो और ये जो बोला गया कि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5 घंटा और 30 मिनट ज़्यादा है। बट क्यों ज़्यादा है, 5 घंटा 30 मिनट क्यों ज़्यादा है, आगे है। ठीक है, कैसे ज़्यादा बोली हूँ ना, ज़्यादा मतलब तो आगे होगा ही डेफिनेटली। कैसे, देखो हमारा 0 डिग्री, ये ग्रीनविच मतलब क्या है, 0 डिग्री। इंडिया का जो टाइम है डिसाइड है वो 82.5 डिग्री, 5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से इसका टाइम डिसाइडेड है। ओके, यहाँ पर सपोज हुआ है हमारा 12 बजे, यहाँ पर सपोज हुआ है हमारा 12 बजे। ठीक है, ओके, तो कितने लॉन्गिट्यूड है कि 82.5 लॉन्गिट्यूड ज़्यादा है। हमें पता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 1 घंटा ज़्यादा है। ओके, फिर और 15 कितना घंटा होगा, 2 घंटा होगा, राइट। ओके, और 15 3 घंटा मतलब कितना हो जाएगा, 15 + 15 + 15, तो 82.5 तक तुम्हें आना है। ठीक है, ओके, तो 1 मिनट मुझे बताओ कि 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता था रे, सिंपल सी बात है 4 मिनट। तो अगर 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए 4 मिनट है, तो 82 डिग्री में 1 डिग्री को रोटेट करने के लिए अर्थ को 4 मिनट लगता था। तो 82 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा, 82 × 4 इतने मिनट लगा होगा कि नहीं बताओ। ओके, और एक ये हाफ है, हाफ मतलब क्या, इस बात को ऐसे लिख सकती हूँ, हाफ मतलब ये आधा, राइट। ओके, 82 हाफ × 4 था ना, मैं अच्छे से समझाती हूँ तो मैं, देखो ये मैं बकवास समझा रही हूँ। अरे भाई, यहाँ पर 1 डिग्री को क्रॉस करने के लिए लगता था 4 मिनट। 82 डिग्री हाफ डिग्री को क्रॉस करने के लिए कितना लगेगा, 4 × 82 हाफ लिखेंगे कि नहीं बताओ, इतना लिखेंगे कि नहीं। तो बेटा एक साथ में इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना जो है, हम अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो 82 और हाफ मतलब 82 + हाफ, 82 का भी 4 टाइम्स होगा और हाफ का भी 4 टाइम्स होगा, क्योंकि दोनों को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, होल को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, तभी आएगा। जब पूरा को 4 से मल्टीप्लाई करना जो है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना जो वही है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम होगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगी, 82 हाफ × 4 का मतलब है 82 × 4 + हाफ × 4। क्लियर, 82 × 4 + हाफ × 4, क्योंकि इस हाफ को भी तो 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसीलिए। अब 82 को जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आया कितना आंसर, 3 to 80 मिनट। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 1 जा कितना हो जाएगा, ये ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब ये हो गया फ्रैक्शन दो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, नीचे को नीचे के साथ। तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2। अब काटा काटी करूँ तो 2 2 जा 4 मिनट। समझ आए तो कितना हुआ, ये था हमारा 328 मिनट + 2 मिनट, तो कितना हो गया हमारा 330 मिनट। टोटल कितना हो गया, ओके। तो 330 मिनट मतलब कितने घंटा आ गए। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बाई 60 करेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 करते हैं। तो इतना मिनट का डिस्टेंस है, मतलब ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन में जितना टाइम होगा इंडिया का टाइम उससे 330 मिनट आगे होगा। हाँ, मतलब कितना है, ओके देखते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं। आवर में कन्वर्ट करने के लिए 330 डिवाइडेड बाई 60, 330 डिवाइडेड बाई 60। अगर तुम्हें काटा काटी नहीं आएगा तो सिंपल डिवाइड तुम कर सकते हो। 330 डिवाइडेड बाई 60 अगर करोगे तो 65 जा 300, बचा कितना 30 नीचे आया, राइट। और कुछ तो है नहीं, तो और कुछ मतलब नीचे तो आने के लिए कुछ है नहीं, बड़ी तो उसी का ही पार्ट है, तो मैं क्या लूँगी 0.5 लगो, सुनो 60 यहाँ पर नीचे लाने के लिए कुछ है कि कुछ भी नहीं है, राइट। ओके चलो छोड़ो, सपोज 30 मिनट बचा, छोड़ो 30 मिनट हमारा बचा। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, 5 आवर आया, कितना आया 5 आवर, और कितना बचा 30 मिनट। तो 5 आवर 30 मिनट आगे होगा कि नहीं,
समझ आए तो कैसे है? तो इसीलिए ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन पर जब होता है जो भी टाइम होगा, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री में जो भी टाइम होगा, इंडिया का टाइम हमेशा उससे 5 घंटा और 30 मिनट आगे होगा। क्यों समझ आया तो? ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर होगा 11 AM, तो यहाँ पर कितना होगा? इसके साथ प्लस कर दो 5.5, तो 11 + 5 कितना हो गया? 60। मतलब क्या है? 11 से 11 AM है तो 12, 1, 2, 3, 4 घंटा और 30 मिनट, तो हो जाएगा कितना? 4:30 PM, 4 आवर 30 मिनट का, दैट टू PM हुआ होगा उस टाइम पीरियड में इंडिया का। समझ आए तो ग्रीनविच का टाइम जो भी होगा, इंडिया का टाइम हमेशा उससे 5 घंटा और 30 मिनट आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगी, इसके ऊपर बेस करके घर में करके आना है।